हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार रावण व कुंभकर्ण अपने जन्म से पूर्व में भगवान विष्णु के द्वारपाल जया और विजया थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनक सनंदन आदि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए विष्णु लोक पहुँचे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोककर अंदर जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। जय व विजय की इस धृष्टता पर ऋषियों ने क्रोध में आकर उन दोनों को शाप देते हुए कहा कि जाओ, तुम राक्षस बन जाओ। इसके बाद जय और विजय ने अपने अपराध के लिए ऋषियों से क्षमा मांगी। अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से इन्हें क्षमा करने को कहा। इस पर ऋषियों ने कहा कि हमारा शाप खाली नहीं जा सकता। हाँ, इसमें यह परिवर्तन हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए राक्षस नहीं रहोगे, लेकिन कम से कम 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में रहना ही होगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। परंतु इसके साथ एक और शर्त यह है कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। वहीं इस दौरान ऋषियों ने यह भी कहा, यदि तुम अपने इन जन्मों के दौरान भी भगवान विष्णु भक्त बने रहे तो तुम्हें 5 जन्म लेने होंगे। वहीं यदि तुम इन जन्मों के दौरान विष्णु विरोधी बने तो तुम 3 जन्मों के बाद भी अपना स्थान वापस पा सकोगे। ऋषियों के इसी शाप के चलते भगवान विष्णु के इन द्वारपालों जय विजय ने सतयुग में अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु राक्षसों के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था, जो पृथ्वी को लेकर जल में चला गया था। ऐसे में पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा। इस अवतार में उन्होंने धरती पर से जल को हटाने के लिए काफी कार्य करना पड़ा। उनके इस कार्य में हिरण्याक्ष बार बार विघ्न डालता था। अतः अंत में श्री विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को बाहर निकाला और उसके बाद धरती को पुनः मनुष्यों के रहने लायक स्थान बनाया। वही हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु भी ताकतवर राक्षस था और उसने तप करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। वरदान में उसने जो मांगा उसके अनुसार उसे न कोई आकाश में मार सकता है और न धरती में और ना ही पाताल में, न दिन में और न रात में, न कोई देव न कोई राक्षस और न मनुष्य मार सकता है। तो फिर चिंता किस बात की। यही सब विचार करने के बाद उसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने के कारण वह भगवान विष्णु विरोधी हो गया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त है तो उसने उसे मरवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वह अपने पुत्र को नहीं मार सका। जबकि अंत में उसने एक खंबे में तलवार मारकर प्रहलाद से पूछा, यदि तेरा भगवान सभी जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? खंबे में तलवार मारते ही खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए, जो न देव थे और न राक्षस और न मनुष्य, और उस समय न रात थी न दिन, यानी शाम का समय था। इस नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु अर्ध मानव और अर्ध पशु थे और उन्होंने संध्या काल में हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर बिठाकर, यानी न धरती पर न आकाश में, उसका वध कर दिया। वध होने के बाद ये ही दोनों भाई त्रेता में रावण
और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और फिर श्री विष्णु अवतार भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। अंत में वे तीसरे जन्म में द्वापर युग में दंतवक्त्र, वहीं कुछ लोग इसे कंस बताते हैं, व शिशुपाल नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए। इन दोनों का भी वध भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों हुआ। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।